अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम तालबात खैर आफियत से होंगी। मैं हूँ आपकी टीचर सुनैना जबी। मेरा ताल्लुक़ कमालिया शहर से है और पिछले 6 साल से मैं ग्राफिक्स से मुंसलिक हूँ। ये उस्ताद के तारुफ़ का होना ज़रूरी है, इसलिए ये मुख्तसर सा तारुफ़ करवा दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। ग्राफिक का मतलब है अपना पैगाम बसरी सूरत में पेश करना, यानी इमेज, टेक्स्ट, फ़ॉन्ट वगैरह को ऐसे अंदाज में अरेंज करना कि जिससे मकसद वाज़ेह हो। ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहलाता है। आगे है हमारा सॉफ्टवेयर जो हम इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं। वो सॉफ्टवेयर है एडोब इलस्ट्रेटर। इसको इंस्टॉल करना और डाउनलोड करने का तरीका ग्रुप में भेजा हुआ है। तो जिसने अभी तक नहीं किया वो वहाँ से देख सकता है। तो जब आप सॉफ्टवेयर को खोलेंगे तो वो कुछ इस तरह से उसका इंटरफेस होगा। सबसे पहले है क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करने पर इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिस पर यहाँ राइट साइड पर इसकी डिटेल्स हैं डॉक्यूमेंट की। कुछ सेटिंग करनी होगी हमें। सबसे ऊपर है उसका नाम, फिर नीचे साइज है कि आप अपने डॉक्यूमेंट का क्या साइज रखना चाहते हैं। विड्थ यानी चौड़ाई, फिर हाइट है उसकी लंबाई। उसके आगे है इंचेस, यानी जो भी आप इसमें पॉइंट्स, पिक्सेल्स, इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर वगैरह है कि जो भी आप रखना चाहें जिसमें आपको आसानी हो। मुझे इंचेस में होती है तो इंचेस ही लिए। फिर है नीचे ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो पोर्ट्रेट होगा या लैंडस्केप होगा। ये जैसे ये साइज लिया इंचेस में रखा, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट में रखा, तो क्रिएट करेंगे। देखिए पोर्ट्रेट में हमने लिया तो पोर्ट्रेट का मतलब है इस तरह से, यानी आपका साइज जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो लंबाई में आ जाएगा। और हम दोबारा जाते हैं न्यू पर। तो इसके साथ है लैंडस्केप, यानी आपका जो ये डॉक्यूमेंट है ये जो है चौड़ाई में होगा। उसके आगे है आर्टबोर्ड, यानी आप जितना भी अपने ये जो है ये जो वाइट स्पेस में ये आपका एक डॉक्यूमेंट है। तो ये डॉक्यूमेंट जो है ये आप कितने लेना चाहते हैं, एक लेना चाहते हैं या दो लेना चाहते हैं। जैसे मैंने दो पर किया। और अब हम लैंडस्केप भी करके देख लेते हैं। और यहाँ पर आर्टबोर्ड मैंने दो कर लिए हैं, क्रिएट किया। तो ये हमारे पास लैंडस्केप में दो डॉक्यूमेंट आ चुके हैं। एक ये है और एक ये वाला है। इनमें में जाते हैं। उसके नीचे है ब्लीड। तो ये अभी एडवांस ऑप्शन है, वैसे भी इसकी ज़रूरत नहीं है, छोड़ दें। उसके नीचे है एडवांस ऑप्शन, इस पर क्लिक किया तो इसमें सबसे ऊपर है आरजीबी कलर। तो हम आरजीबी जो कलर है ये आरजीबी कलर है और दूसरा है CMY के कलर। तो ये दो कलर्स होते हैं। इनमें से जो आरजीबी कलर है इसका मतलब है कि अगर आप जो है स्क्रीन के लिए इस्तेमाल डिज़ाइन बना रहे हैं, जैसा कि हमारी ये फेसबुक के लिए और मोबाइल वगैरह और लैपटॉप में, यानी अगर देखना है डिज़ाइन उसके लिए अगर आप बना रहे हैं तो फिर आरजीबी कलर रखने हैं। और अगर आप प्रिंट के लिए बना रहे हैं डिज़ाइन तो फिर आपने CMY के कलर रखेंगे। हम चूँकि ज़्यादा काम इसी के लिए कर रहे हैं, यानी सोशल मीडिया के लिए, तो फिर आरजीबी कलर रखा। उसके नीचे है ये जो स्क्रीन मोड कौन सा रखना है, तो ये यही वाला स्क्रीन रहने दें, यानी 72।
फिर ये डिफॉल्ट ही रहने दिया और उसके बाद क्रिएट पर क्लिक किया तो ये हमारे पास जो है डॉक्यूमेंट आ गया। तो ये जो है सॉफ्टवेयर जब डॉक्यूमेंट ले लेंगे आप तो इसका इंटरफेस इस तरह का होगा। तो इसमें जो है लेफ्ट साइड पर टूल बार है, ये तमाम टूल बार है कि जिसके ज़रिए हम डिज़ाइनिंग करेंगे। और उस सबसे ऊपर है फाइल मेन्यू, और राइट साइड पर है प्रॉपर्टीज, यानी जो भी आप टूल जो है इस्तेमाल करेंगी, जो भी टूल लेंगी डिजाइनिंग करेंगी, उनकी तमाम डिटेल यहाँ पर शो होगी। लेकिन ये है कि हो सकता है कि आपके पास ये प्रॉपर्टीज ना हो, या ये तमाम टूल जो है ये इतने ज़्यादा ना हो आपके पास। तो आप जो है सबसे ऊपर फाइल मेन्यू में यहाँ विंडो होगा, व्यू के साथ है विंडोज, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर देखें कि बहुत सारे आपके पास ये ऑप्शंस हैं। तो ये सारे असल में टूल्स ही पड़े हैं कि इनमें से जो भी आप जो है सिलेक्ट करेंगी, जैसे मैंने कलर्स को कर लिया है तो वो इस तरह आपके पास शो हो जाएगा। जैसे ये एक ऐसा एक बॉक्स शो होगा कलर्स का, तो इसको पकड़कर आप जो है यहाँ पर सेट कर सकती हैं। तो यहाँ पर जो है इस तरह, जैसे ये मैंने बहुत सारे सेट कर रखे हैं, तो किसी जिसकी भी ज़रूरत हो, जैसे मुझे अभी अपीयरेंस की ज़रूरत है तो मैंने इस पर क्लिक किया और इसे इस्तेमाल कर लिया। तो इसी तरह जो है आप विंडोज़ में जाएंगी और ये नीचे हो चुका है। यहाँ देखें सबसे ऊपर है ये टूल बार है। तो इसमें हो सकता है बेसिक हो, एडवांस के ना हो, तो फिर अगर आप एडवांस को करेंगे तो ये आपके पास ज़्यादा यानी सारे जो है टूल बार शो हो जाएंगे। फिर इसी तरह इसके इसमें से जो है आप ये जैसे दाएं साइड पर जो है प्रॉपर्टीज शो हो रहा है, ये अगर आपके पास ना हो तो आप यहाँ से उसको तलाश करेंगी। जैसे ये प्रॉपर्टीज पड़ा है तो इस पर जो है क्लिक करेंगी तो आपके पास ये प्रॉपर्टीज शो हो जाएगा। यानी जिस पर भी ये टिक का निशान है तो उसका मतलब है कि वो आपने सिलेक्ट कर लिया है, वो आपके पास यहाँ सॉफ्टवेयर में मौजूद है, यानी इंटरफेस में मौजूद है। देखते हैं। सबसे नीचे की जानिब से अगर हम टूल बार शुरू करें तो नीचे है सबसे पहले आपके पास हैंड टूल। इसका मतलब है कि आपने जो है हैंड टूल से जो है वो आप अपना ये आर्ट बोर्ड जो है ये जो डॉक्यूमेंट है इसको आर्ट बोर्ड भी कहते हैं इसको, अगर जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और इस तरह जो है कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं। उसके ऊपर जो है आर्टबोर्ड टूल है, आर्टबोर्ड टूल पर क्लिक किया तो आर्टबोर्ड टूल का ये जो आपने डॉक्यूमेंट लिया था यही है कि इसको जो है वो आप सिलेक्ट करके और ड्रैग भी कर सकते हैं और इसको रिसाइज भी कर सकते हैं। यानी एक तो आपने साइज ले लिया था जब आप न्यू पर क्रिएट न्यू पर गए थे तो वहां पर आपने साइज वगैरह लिया था और तमाम इसकी सेटिंग की थी। लेकिन अगर आप फिर से जो है वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट लेने के बाद आप अपनी मर्जी से साइज दोबारा सेट करना चाहते हैं तो आप इसको जो है आर्ट बोर्ड टूल पर आएंगे, इस पर क्लिक किया और ये आपके पास जो है आर्ट बोर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। तो फिर आप यहाँ कहीं से भी इसको पकड़कर जैसा भी साइज रखना चाहे यानी आप इसको फिर रिसाइज कर सकते हैं। और प्रॉपर्टीज के अंदर भी इसकी जो है वो ये साइज वगैरह यहाँ से शो हो रहा है, तो आप देख सकते हैं और आर्टबोर्ड नाम दे सकते हैं। यहाँ से न्यू आर्टबोर्ड भी ले सकते हैं और जो अगर कोई न्यू आपने लिया है या जो अगर दो हैं तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। और ये है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, यानी डॉक्यूमेंट देने के बाद आपको लगे कि नहीं मैंने तो पोर्ट्रेट लेना था तो आप जो है आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करेंगी, क्लिक करेंगी आर्टबोर्ड टूल पर और आर्टबोर्ड सिलेक्ट हो गया और फिर यहाँ प्रॉपर्टीज में आप जो है लैंडस्केप और पोर्ट्रेट जो भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। इसके बाद है
हैंड टूल के साथ है जूम टूल। तो जूम टूल का ये है कि आप जो है वो अपने डॉक्यूमेंट को और जो भी आप उसमें काम कर रही होंगी अगर उसको करीब से देखना चाहती हैं तो फिर जो है वो आप जूम टूल लिया और अम, अपनी जो है वो डिजाइन पर लाकर उसको एक क्लिक करेंगी तो ये इस तरह जूम होता जाएगा। अगर उसको बड़ा करना चाहती हैं अपने डिज़ाइन को तो आप क्लिक करेंगी तो वो जो है वो आपका जूम इन हो जाएगा। और अगर जो है वो आप उसको जूम आउट करना चाहती हैं तो ऑल्ट दबाएंगी और फिर क्लिक करेंगी तो वो आपका जूम आउट हो जाएगा। दूसरा तरीका इसका ये है ज़ूम इन और ज़ूम आउट करने का कि आप जो है वो ऑल्ट के साथ अपने ऑल्ट दबाएंगी और माउस से स्क्रॉल करेंगी तो अगर ऊपर की जानिब स्क्रॉल करेंगी तो आपका जूम इन हो जाएगा और अगर नीचे की जानिब स्क्रॉल करेंगी तो आपका जूम आउट हो जाएगा। तो ये थे जूम इन और जूम आउट करने का के दो तरीके।